जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VS कैरियर पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के संस्कृत के मस्त इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया। मतलब जब आलसशाला में आग लगाया था तो कौन आगे सबसे पहले कौन भागा। ऑप्शन ए कह रहा है आलसी, ऑप्शन बी कह रहा है आलसशाला का कर्मचारी, ऑप्शन सी कह रहा है धूर्त, ऑप्शन डी कह रहा है मंत्री। जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक का ऑप्शन, तो एक का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, धूर्त लोग भागे थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आलसशाला में जब आग लगाई गई थी वो आलसियों को पहचानने के लिए लगाई गई थी कि कितने आलसी जो है आलसशाला में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए लगाई गई थी कि पहचान में आ जाए। ठीक है, तो वहाँ धूर्त लोग 4 गोत जो थे, धूर्त लोग बैठे थे आलसशाला में खा रहे थे। ठीक है, बैठकर वही लोग भागे। ठीक है ना, तो यहाँ 4 लोग थे। ऑप्शन में पूछेगा कि कितने आलसियों थे, तो 4 थे। ठीक है ना, उसे धूर्त बोला जाता था, वही भागे। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एक का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो आपको सब किसी को पता होना चाहिए कि 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। कह रहा है कि हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। मतलब हम सब में भारत के प्रति क्या होना चाहिए। गुरु भक्ति होना चाहिए, पितृभक्ति होना चाहिए, देव भक्ति होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। ये प्रश्न हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हम भारतीयों वर्ष भारत के लोगों में क्या होना चाहिए। तो देशभक्ति होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, कौन सा होगा। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 4 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। किशोरी में जो प्रत्यय होगा डिप प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्यय इसी को बोला जाता है। ठीक है ना, स्त्री में लगेगा। ठीक है ना, ये क्या डिप प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि ज्ञान जोर मतुम, मतुप में कौन सा पद बनेगा। ज्ञान प्लस मतुम से जोड़े जाएंगे तो कौन सा पद, एक नया जो पद बनेगा क्या बनेगा। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ज्ञानवान बनेगा। ठीक है ना, ज्ञान प्लस मतुप में जो प्रत्यय बनेगा एक नया शब्द बनेगा, ज्ञानवान बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि सांचम प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है, कौन सा पद है। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 6 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, वर्तमानम हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें नमन में कौन सा प्रत्यय है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नमन में कौन सा प्रत्यय है। नमन पूछ रहा है, नमन में कौन सा प्रत्यय है। जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, सत्री प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय। तो ऑप्शन 7 का बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए, सब विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है ठक प्रत्यय में कौन सा पद बनेगा, मतलब एक ठक जो है उससे जोड़ेंगे तो कौन सा एक नया शब्द बनेगा। अब फटाफट जो आठ का ऑप्शन बतला दीजिए, फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। 8 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, धार्मिक, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 का धार्मिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेक्ट। भवेत किस लकार का रूप है, भवेत किस लकार का रूप है। देखिए लट लकार, लोट लकार, विधि लकार और लिट लकार। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 9 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा विधि लिंग लकार हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए लट लकार पहचानने में दिकदारी हो रही है तो एक दिन लाइव क्लास लेकर आएंगे पहचानने के लिए, ठीक है ना। पूरा शुरू से अंत तक बतलाएंगे किस तरह लिट लकार लट लकार पहचाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि वाची में कौन सी विभक्ति है, वाची में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए है षष्ठी, ऑप्शन बी है सप्तमी, ऑप्शन सी है चतुर्थी, ऑप्शन डी है तृतीया। फटाफट बतलाइए 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 10 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति होती है तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि किम प्लस त्रल में कौन सा अव्यय होगा, कौन सा अव्यय होगा। जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 11 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्रिट कुत्र हो जाएगा, कुत्र, ठीक है ना। किम प्लस त्रल में कौन सा नया प्रत्यय बनेगा, तो कुत्र बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो 10 का ऑप्शन कितना नंबर क्वेश्चन था भाई, 11 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है। जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा एक हो जाएगा कत्वतु, ठीक है ना, कत्वतु हो जाएगा। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है, कौन सा है। जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 11 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, धनती हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन डी, तो धनती कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस समास का उभय पद प्रधान होता है, किस समास का उभय पद होता है, प्रधान होता है, यानी प्रधान मतलब समान होता है। जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो ये हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 14 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे किस पद में स्वर संधि है, किस पद में स्वर संधि है। फटाफट बतला दीजिए। 15 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा स्वयं शयनम, ठीक है। शयनम शब्द में जो है स्वर संधि है, ठीक है। यहाँ विसर्ग लगा है, वही इसे यहाँ को यहाँ हलंत आधा लग गया ना, आधा लग गया, उसी को बोला जाता है स्वर संधि, ठीक है। ये सब जो है विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आधा लग गया, इसका मतलब आधा, इसका म में जो आधा लगा है नीचे लकीर खींचा गया वो आधा उसको बोला जाता है, आधा म है, ठीक है ना। तो वही स्वर संधि को बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 16 देखते हैं क्या करे के कर्णम का संधि विच्छेद क्या होगा, कर्णम का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 16 का ऑप्शन फटाफट, तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, कमजोर कनम, ठीक है, कमजोर कनम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। कह रहा है कि एतत प्लस रित्वा की संधि विच्छेद क्या होगा। एतत प्लस रित्वा की संधि विच्छेद क्या होगी। फटाफट 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा।
फटाफट 17 का ऑप्शन फटाफट लिए तो हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा एत छुअत्वा, एत छुतवा हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए और यहाँ से किताब से ही चालू होगा प्रश्न, ठीक है ना। कह रहा है कि कर्ण दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कर्ण दानवीरता पाठ किस पाठ से संकलित है। कर्ण भार रूपक से, प्रतिमा नाटक से, बाल भारत से, पुराण से। फटाफट 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, कर्ण कह रहा है तो कर्ण से ना भार, कर्ण भार से ना होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। वास्तव में अशांति के कितने कारण होता है। मतलब वास्तव में अशांति के कारण क्या है, कारण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 1 प्रकार, 4 प्रकार। फटाफट जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा 2 प्रकार के, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और 20 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करें संस्कारा पाठ की किस शैली में है। संस्कारा पाठ किस शैली में है। फटाफट जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा प्रश्नोत्तर, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का करे कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है। दलित एक गांव था, उस बोल रहा है कि दलित एक गांव था, उस पाठ का नाम क्या है। तो वो दलित गांव का नाम जो है क्या कर्मवीर कथा से लिया गया, वही ना दलित था। राम प्रवेश राम वही जो थे, गरीब थे, शिक्षक आया था देखने के लिए, उसको उठा ले गया और पढ़ाया और काफी विद्वान आदमी बन गए। तो वो आलस का थी, कर्मवीर कथा से बने थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करे, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2022 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कहे स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। फटाफट जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। स्वामी दयानंद का जो नाम था, राज्य था गुजरात था, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। वही स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, जो शंकर का पुजारी थे तो उसका जो बचपन का नाम था मूल शंकर था। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भगवान शिव के पुजारी थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रात्रि जागर छोड़ मूल शंकर कहाँ गए। मतलब स्वामी दयानंद का नाम ही मूल शंकर है, ऊपर देख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रात्रि जागरण छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए, मूल शंकर कहाँ चले गए। घर चल गए, मंदिर चल गए, गुरु की खोज में चल गए, विद्यालय चल गए। तो वहाँ रात्रि जागरण छोड़ स्वामी दयानंद जी जो थे घर, अपने घर चल गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि स्वामी दयानंद घर छोड़ घूमते हुए पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए थे। मतलब स्वामी दयानंद रात्रि जागरण छोड़ के जब घर की ओर पहुंचे तो वह कहाँ पहुंच गए। काशी में, मथुरा में, प्रयाग में, हरिद्वार में। फटाफट जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो पहुंच गए, मथुरा में पहुंच गए थे, ठीक है, मथुरा में पहुंच गए थे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। करे कि DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 26 का फटाफट आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1883 में हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27 नंबर करे कि मंदाकिनी किस का अर्थ क्या होता है। मतलब एक मंदाकिनी नदी थी, उसका अर्थ क्या होता है। जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है। गंगा नदी होता है, यमुना होता है, सरस्वती होता है, सरयुग होता है। फटाफट जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। मंदाकिनी जो है का अर्थ जो होता है गंगा होता है, गंगा नदी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ की
गंगा का वर्णन है। कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट गंगा का जो है चित्रकूट नदी है वहीं का वर्णन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कवि कौन थे? मतलब मंदाकिनी वर्णन पाठ जो लिखे हैं, वो कविता लिखे हैं, वो कौन लिखे हैं? कौन लिखे हैं? तुलसीदास लिखे हैं, भा भास लिखे हैं, भार लिखे हैं, और वाल्मीकि लिखे हैं, कालिदास लिखे हैं। जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो मंदाकिनी वर्णन पाठ लिखे हैं वाल्मीकि जी लिखे हैं, जो रामायण लिखे हैं वही लिखे हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे? राम ने विशालाक्षी किसे का हाथ संबोधित करके बोला था? किसे बोला था? तो किसे बोला था भाई? जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सीता को जो है अलग अलग नामों से पुकारा करते थे, प्रिय, ठीक है ना, कौशल्या, इस सब से पुकारा करते थे, सीता को पुकारा करते थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्या करा? जनक की सभा में कौन आती थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और 2022 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, कर जनक की सभा में कौन आती थी? कौन आती थी? मैत्रेयी, गार्गी, सुलभा, शीला, भट्टारिका। जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए जनक की जो सभा में आती थी बार बार गार्गी आती थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर ध्यान देने का जरूरत है, किताब पर फोकस करने का पूरा फुल जरूरत है, किसे, क्योंकि किताब से ही बनता है उनमें अत्यधिक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? त्रिलोम्बा का, क्षमा राव का, गंगा देवी का, पुष्पा दीक्षित का। जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा देवी का जो है मधुरा विद्यम रचना है, गंगा देवी का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कह रहे हैं कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए, फटाफट बतला दीजिए, क्योंकि किताब से जो है आपको रटना होगा प्रश्न। ठीक है, कंठस्थ करना होगा, तभी 90 प्लस आएगा नंबर। ठीक है, तो 33 का फटाफट आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। कवियों और शास्त्रकारों के। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? कितने पद संकलित है? 5, 2, 3, 4। फटाफट 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि भारत महिमा पाठ में गायत्री गायत्री देवा गायत्री देवा कील, गीता कहानी, डैश पद पुराने से संकलित है। किस पुराण से संकलित है? जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। विष्णु पुराण से संकलित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 35 का। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें? भारत भूमि सदा किससे सेवित है? भारत भूमि सदा किससे सेवित है? जल्दी से जो है 26 से 36 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो इनमें से सभी से जो है जैसे किससे सेवित है? सबसे साबित है। ठीक है ना, सागरों से भी, पर्वतों और झरनों से भी, नदियों से भी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या करें कि गर्भाधान संस्कार किस योजना क्या है? योजना क्या है? संस्कार का योजना क्या है? जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा गर्भ रक्षक होता है। ठीक है ना, एक गर्भ रक्षक होता है, तो ऑप्शन 37 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। और 38 कह रहा है नद समुद्रे अस्त गच्छति रेखांकिक, मतलब यहाँ पर रेखांकिक जो पद है, यहाँ पर नद जो रेखांकित पद है, कौन सा प्रश्न है? उससे क्या बन सकता है? एक नया शब्द क्या बन सकता है? ठीक है, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, कहा बनेगा। ठीक है ना, उसके हटा देंगे तो उसे कहा बनेगा। रेकनिंग चीज को हटाएंगे तो क्या बनेगा? कह बनेगा। ठीक है ना, कहा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हैं कि मिथिला में वीरेश्वर कौन था? मिथिला में वीरेश्वर कौन था? जल्दी से जो है 39 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो मिथिला में जो वीरेश्वर था मंत्री था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। मिथिला के मंत्री कौन था? वीरेश्वर था, तो वही वीरेश्वर का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे गोल घर कहाँ है? देखिए हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि गोल घर कहाँ है। तो गोल घर कहाँ है? पटना में है। और किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए बनाया गया था, और अंग्रेजों ने बनवाया था अनाज रखने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। डाउट क्लियर है ना? चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करेगा। कहते भौत शब्द के पष्ठी षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? भौतो शब्द में षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? फटाफट 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, भौताम, ठीक है ना। भौताम ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि त्रिष्ठी में धातु क्या है? त्रिष्ठी में धातु क्या है? जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन बतला दीजिए। इतना भारी भारी सवाल नहीं पूछ सकता है, ठीक है ना। ये नहीं पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन देखने का फुल जानकारी होना चाहिए, तभी अगर मान लीजिए आ गया तो क्या कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको देखने का फुल जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन ये हो जाएगा, अस्था है, ठीक है ना। एक त्रिष्ठी जो ये धातु जो है एक अस्था है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय से बना अवयव कौन सा है? तुमुन प्रत्यय से बना अवयव कौन सा है? जल्दी जो है 43 का ऑप्शन बतला दीजिए। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तुमुन जोड़ा जाए, तुमुन जोड़े कौन शब्द में जुड़ा है तुमुन? तो ऑप्शन हस्तु में जुड़ा है, हस्तमुन। हस्तमुन ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 44 देखते हैं। और 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य प्रत्यय है, ठीक है ना। अन्य प्रत्यय है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है 44 का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। और क्या करें, निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? निपुणा ये जो है लेडीज नेम है, मतलब लड़की का कौन नाम है निपुणा में, तो कौन सा? तो देखिए जो हो जाएगा टाप प्रत्यय हो जाएगा। 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी हाँ 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, डी हो जाएगा टाप, ठीक है। यहाँ पर टाप, यहाँ पर डी में ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा टाप। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। और 46 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हैं कि व्याघ्र प्रतीक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, हितोपदेश से जो है संकलित है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है? ए हो जाएगा, ठीक है। हितोपदेश ए ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ कुछ लालची के बारे में बतलाया गया है इस पाठ में, एक दिन ये भी चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? व्याघ्रपति कथा पाठ से है लिया गया है, ठीक है ना। तो बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में एक सोना था। क्या था? सोना। तो सोना को संस्कृत में क्या बोला जाता है? कुश बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा में कुश तब कंकम किसका कथन है? किसका कथन है? बाघ का, पथिक का, लेखक का, अर्जुन का। फटाफट जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो पथिक का, जो पथिक था पंडित जो था, पंडित काफी लालची व्यक्ति था, वही कुछ देखकर मतलब सोना को हाथ, बाघ के हाथ में सोना देखकर ललच गया, जिसके कारण वो नष्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन, किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया, ध्यान, समान, धन। तो देखिए ज्ञान जो भार है, क्रिया के बिना जो है ज्ञान भार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 49 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि साधु का स्त्री रूप क्या होगा?
साधु का स्त्री रूप पूछ रहा है, मतलब साधी का, मान लीजिए कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग पूछ रहा है, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ रहा है, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, फटाफट जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाए, साध्वी होता है, ठीक है, साध्वी होता है। साधु नहीं मार सकते हैं, साध्वी नहीं मार सकते हैं, साध्वी आप नहीं मार सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। साध्वी ये मारना है, ये साध्वी मारना है, ठीक है ना, ये साध्वी डी वाला मारना है, ये दोनों साध्वी नहीं मारना है, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा साध्वी कौन मारना है, ठीक है ना। साधु का स्त्री रूप साध्वी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मथ जो कतवा में कौन सा अवयव बनेगा, मतलब मथ जो मथ प्लस कतवा एक जुड़ेंगे तो ये प्लस जो ये क्वेश्चन जुड़ेंगे तो कौन नया शब्द बनेगा, कौन नया शब्द बनेगा। तो 51 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मिथ कतवा बनेगा, मथी कतवा बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। सरदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, सरधा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, फटाफट जो है 52 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, दा। सरदा में तद्धित प्रत्यय जो है दा है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 के तरफ बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि रजक का स्त्री रूप क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें से 3 से 4 प्रश्न ऐसा रहेगा कि आपको मिल ही जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि रंजका का स्त्री रूप क्या होगा, क्या होगा स्त्री रूप पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फटाफट जो है 53 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, रचकी हो जाएगा, ठीक है, रचकी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या मारना है, डी मारना है, बी नहीं मार देना है। तो रचकनी मार दीजिएगा तो यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनोर नियतन डैश महियाना प्रधान के रिक्ति स्थान में कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, फटाफट जो है बतला दीजिए। 54 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन ये हो जाएगा, महतो। महतो की एक जाति भी होता है महतो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 8, 5, 10, 3। 55 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 5। कितना मंगलम पाठ में जो है मंत्र है 5 है, ठीक है ना। मंगलम में, मंगलम से याद रखिए 5, मंगलम 5, मंगलम में कितना मंत्र है 5 याद रखना है, ठीक है, इसी तरह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि अगर पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। मतलब एक जो व्यक्ति थे, महान वैज्ञानिक थे, कि बोले थे कि पटना में आग भय इसका जो है घोर पाप रहेगा, बाढ़ का संभावना रहेगा, फुल संभावना, किसने कहा था। जल्दी से जो है 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 56 का ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि पटना में सूख, युद्ध, आग और बाढ़ सभी आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, काफी महान व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध, ठीक है ना। उसके बारे में जानिएगा तो रोआ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि काव्य मिश्मा के कवि कौन है, काव्य मिश्मा के कवि कौन है। जल्दी से जो है 57 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो काव्य मिश्मा कहे ना तो राजशेखर जी थे, क्या, राजशेखर जी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं और 58 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि आलसाला पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, आलसाला पाठ किस संकल ग्रंथ से संकलित है। फटाफट जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा 58 का ऑप्शन। तो देखिए आलसाला जो है पुरुष परीक्षा से जो है संकलित है, ठीक है, पुरुष परीक्षा से संकलित है। मतलब वहां पर आलसाला में कुछ 4 धूर्त लोग घुस गए थे, आलसियों लोग घुस गए थे, जिसे फ्री में जो है भोजन खा रहे थे। आलसियों में मिलकर ही उसी में मिल गए थे और भोजन वहाँ का सेवन कर रहे थे। तो वहाँ पहचान गया कि, देखा गया कि क्या यहाँ का जो है खर्चा बहुत अधिक बढ़ रहा है, क्यों। तो वहाँ पहचाना गया, वहाँ आग लगाकर पहचाना गया, ठीक है ना। अल्लाह सलाम में ये कहानी अच्छा है, आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आइए जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ता है। कह रहा है कि आलस कथा कैसी कथा है। देखिए आलस कथा कैसी कथा है,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे कि आलस्य कथा कैसी कथा है, तो कहिएगा क्या कि व्यंग्यात्मक कथा है, मतलब व्यंग्यात्मक कथा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2022 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहे अच्युत राय कहाँ के राजा थे, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, जल्दी से जो है 60 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, विजयनगर के जो थे राजा थे ये। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ 60 प्रश्न जो है कंठस्थ जो है हम पूरा बारीकी से जो है आप लोग को बतलाए हैं। देखिए 60, तो यहाँ रटना अति आवश्यक है, पढ़ना अति आवश्यक है क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर जो है हम 60 प्रश्न बतलाए हैं। ठीक है ना, तो वीडियो फुल देखने के लिए थैंक्स और जय हिंद जय भारत।